आज मंगल उपनिषद का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने चर्चा किया मंगल क्या है और मंगल की अभिव्यक्ति कैसे होती है। कल दूसरा दिन था और हमने चर्चा किया परमात्मा मंगलमय है कैसे। उस पर काफ़ी आप लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो आज उसको समाप्त जल्दी से करेंगे और फिर आज के प्रश्न पर आ जाएंगे। धम्मो मंगल मुखितम, धर्म मंगलमय है कैसे। परमात्मा मंगलमय है। परमात्मा का मतलब है आत्मा का विराट रूप, चैतन्य का विराट रूप। और जहाँ चैतन्य है वहाँ कोई नेगेटिव भाव नहीं है। आपकी आत्मा में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, कोई भी नेगेटिव फीलिंग आत्मा में नहीं है। और क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा भी आत्मा की तरह चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है। और परमात्मा में कोई नेगेटिव भाव नहीं है। आत्मा किसी का बुरा नहीं कर सकती। आत्मा इनकेपेबल है बुरा करने में। चेतना कर सकती है क्योंकि चेतना में प्रदूषण है। चेतना में नेगेटिव फीलिंग्स भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स का मिक्सचर है। इसलिए चेतना तो कर सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स चेतना में है, पॉजिटिव फीलिंग भी है, नेगेटिव फीलिंग भी है। चेतना में द्वंद्व है। परमात्मा शुद्ध चैतन्य है, आत्मा शुद्ध चैतन्य है, आत्मा शुद्ध प्रेम है, आत्मा शुद्ध आनंद है। और आत्मा का विराट रूप परमात्मा है, वह शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध प्रेम है, शुद्ध मंगल है। अगर परमात्मा किसी का बुरा करना चाहे तो नहीं कर सकता। God is simply incapable of doing ill to anyone. उसमें कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हो बात को? वो मंगल करने के लिए मजबूर है। वो मंगल करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसमें काम है नहीं, क्रोध है नहीं, लोभ है नहीं, मोह है नहीं, ईर्ष्या है नहीं, द्वेष। जैसे आत्मा में कैपेसिटी नहीं है किसी के प्रति द्वेष करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी पर क्रोध करना, आत्मा में वो कैपेसिटी नहीं है। जिस तरह संत है, संत मंगल के सिवा कुछ करने के लिए उसमें कैपेसिटी नहीं है क्योंकि मंगल भाव भरा हुआ है, प्रेम भाव भरा हुआ है। इसलिए लेकिन कभी कभी जैसे दुर्वासा गुस्सा होते हैं, शकुंतला को श्राप दे देते हैं। इसका मतलब 24 कैरेट का गोल्ड नहीं है मामला। संत भी 24 कैरेट शुद्ध मंगल भाव में नहीं है, नहीं तो दुर्वासा श्राप क्यों देते। भृगु ऋषि तो गुस्सा हो गए, विष्णु पर लात मार दिया। गुस्सा तो हो गए, कुछ तो 2 कैरेट तांबा तो मिला हुआ है, 2 कैरेट तो नेगेटिव फीलिंग्स है। उसी तरह से नारद जी विष्णु जी पर नाराज हो गए, श्राप दे दिया, कुछ तो 2 कैरेट मामला है। इसी तरह देवता मंगलमय है, देवता मंगलमय है, लेकिन देवता भी 22 कैरेट का ही है मामला। देवता में भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, वो पूर्ण नहीं है। परमात्मा कितना? 24 कैरेट। वहाँ पर निगेटिव का एंड भी नहीं है। इसलिए परमात्मा का स्वभाव ही मंगलमय है। जैसे आत्मा का स्वभाव प्रेम है, आनंद है, मंगल है, ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव ही है। परमात्मा में कोई मिलावट है नहीं, मिलावट हो नहीं सकती। संतों में चलो 2 कैरेट तक, लेकिन कोई मग्घा बाबा टाइप का है तो 24 कैरेट का हो गया, 24 कैरेट का हो गया। इसलिए वो संसार में किसी का आपका नहीं है।
संत को 2 कैरेट क्यों होना है, क्यों 2 कैरेट रखना है? क्योंकि गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, लकी लकी काढ़े खोट, भीतर देत सहार है, बाहर बाहर चोट। क्योंकि गुरु शिल्पकार है और लोगों से उसको मूर्ति गढ़ ली है संतत्व की, तो उसके लिए छेनी हथौड़ी थोड़ा चलाएगा। थोड़ी करुणा है, उस करुणा के कारण थोड़ी छेनी हथौड़ी चलाएगा। थोड़ा रोष है, लेकिन परमात्मा में वो भी नहीं है। परमात्मा मंगल करने के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए एक भरोसा हम सबको होना चाहिए कि परमात्मा मंगलमय है। कितने लोगों को भरोसा है? तो कर ही नहीं सकता, ही सिंपली इनकेपेबल। तो कैसे मंगल करता है? आपने बहुत प्यारे अंदाज में कल शेयरिंग की। सूरज है, सूरज को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और सूरज अगर ना हो तो हम सब ठंडे हो जाए, कोई बचने वाला नहीं है। सूरज को बनाया कि ताप मिले, सूरज को बनाया कि रोशनी मिले, सूरज को बनाया कि पेड़ पौधे जीव जंतु सब जीवन धारण किए। सूरज के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। चैतन्य जी भोजन नहीं करते हैं, हमारे चैतन्य स्वामी जी पानी भी नहीं पीते, सूरज के बिना इनका काम नहीं चल सकता। सूरज सबको चाहिए, सूरज के बिना जीवन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो सूरज के माध्यम से परमात्मा हम सबका मंगल कर रहा है, तरह तरह का। उसने क्या किया? धरती को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के ऊपर माटी को बनाया। माटी में खेती तुम कर सकते हो, वृक्ष लगा सकते हो। और जानते हो 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में परमात्मा को 1000 साल लगता है। और उसे 1000 साल की मेहनत करा करके, वेदरिंग एरोजन सब करा करके 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाता करता है। ब्रह्मा जी को उसने कहा कि ऐसा जीवन बनाओ ताकि जीवन सस्टेनेबल है। तुमको मालूम है ये जो दांत बनाता है ब्रह्मा जी का डिजाइन है, इस दांत में बैलेंसिंग करना हंसी खेल नहीं है। जो डेंटिस्ट हैं, जो इम्प्लांट जो लोग लगाते हैं, इम्प्लांट के अंत में अगर वो बैलेंसिंग नहीं कराएं तो कुछ न कुछ ट्रबल होगा, पेन होगा कहीं ना कहीं। और बैलेंसिंग का 50,000 रुपया लगता है। और परमात्मा तुमको जन्म से बैलेंसिंग करके भेजता है। हर व्यक्ति का दांत परफेक्ट बैलेंस में है। एक बार तुमने इम्प्लांट लगा लिया, कुछ करा लिया, तो अगर नहीं बैलेंसिंग तुम कराते हो, क्योंकि बहुत लोगों का खर्चा होता है, डेंटिस्ट भी नहीं बताते कि बैलेंसिंग जाके करा लो। जब तुमको प्रॉब्लम होता है तो अंत में कहता है बैलेंसिंग कराओ। गाय है, भैंस है, हिरन है, मनुष्य है, सबका परफेक्ट बैलेंसिंग होता है। उस नेचुरल बैलेंसिंग का कोई जवाब नहीं है, ताकि तुमको कोई कष्ट नहीं हो। ये कौन करता है? परमात्मा करता है। ये सांस चल रही है, ये कौन करता है? तुम करते हो? नहीं। ये हृदय धड़क रहा है, ये कौन कर रहा है? वही करता है सब। उसी तरह से ये बाग बगीचे, इतनी हरियाली, इतने पंछी, इतनी प्रकृति, इतने हरे भरे जंगल, ये सब कौन उगाता है? परमात्मा ही करता है। तो परमात्मा विभिन्न माध्यम से हम सबका मंगल करता है। और एक आखिरी सवाल, कितने लोग महसूस करते हैं कि उनसे भूल चूक तो ज़िंदगी में बहुत हुई, लेकिन आज अभी जो तुम जीवन जी रहे हो, तुम्हारे जीवन का बेस्ट टाइम यही है। हाँ, राइट, ब्यूटीफुल। तुम अभी महसूस कर पा रहे हो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड, चाहे तुमसे भूल चूक बहुत हुई है, हर व्यक्ति से होती है, टू आर इज ह्यूमन, उसके बावजूद हे परमात्मा, आज अभी का जो जीवन हम जी रहे हैं, इट इज द बेस्ट इन माई लाइफ, और इससे बड़ा मंगल का क्या प्रभाव है? तो आज का सवाल है कि धर्म मंगलमय है, धर्म मंगलमय है। भगवान महावीर कहते हैं, और इसी पर पूरा जैन धर्म का सार है, जैन धर्म का सार है। और इसी पर ओशो 550 पृष्ठ का प्रवचन दिए है। धम्मो मंगल मुख्यम, धर्म का शिखर मंगल है,
धर्म मंगलमय है। कैसा धर्म? अहिंसा संयमो तवो। उस धर्म के 3 अंग हैं। एक है अहिंसा, दूसरा है संयम और तीसरा है तप। ये है। और ये तीनों पर बोलते हुए ओशो कहते हैं कि जैसे मान लो एक फल है, आम है, तो आम में क्या होता है? गुठली होता है, गूदा बीज का होता है और फिर छिलका होता है। या ऐसा समझो कि एक पृथ्वी की संरचना है, सबसे भीतर सॉलिड है, बहुत हाई टेम्परेचर है, कोर, उसको बोलते हैं CORE, कोर। वो कोर जैसे बीज है पृथ्वी में, उसी तरह से बाहर जैसे गूदा आम में होता है या फल में होता है, वैसे ही मैंटिल कहते हैं, वो तो सेमी लिक्विड है। और अंत में क्रस्ट है, जो 30 किलोमीटर ऊपर से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट कहते हैं, अगेन सॉलिड है। तो ऐसा ही महावीर कहते हैं कि जो अहिंसा है, या शरीर में चैतन्य है, प्राण है और शरीर है। 3 हिस्सों में हमारा शरीर, चैतन्य आत्मा है, प्राण है जो रग रग में बह रहा है, और फिर शरीर है। ऐसे ही अहिंसा बीज की तरह है, अहिंसा आत्मा की तरह है, और जो संयम है वो प्राण की तरह है। अर्थात अहिंसा और तप के बीच में संयम है, और अंत में जो तप है वो धर्म का शरीर है, संयम धर्म का प्राण है, और अहिंसा धर्म की आत्मा है। तो धर्म मंगलमय है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो महावीर कह रहे हैं कि धर्म मंगलमय है, वे किस धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म के कई अर्थ हैं। जैसे पुरुषार्थ का ऋषि बात करता है, 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। वहाँ धर्म का अर्थ जो है परोपकार है, पुण्य है। उसी तरह से जब नानक देव धर्म की बात करते हैं तो हुक्म की बात करते हैं, रीत की बात ऋषि करता है। रीत, धर्म, धर्म, लाओ से उसको ताओ कहता है। अर्थात जो परमात्मा का नियम है, जैसे संतुलन का नियम, आकर्षण का नियम, प्रतिध्वनि का नियम, तो ये सारे 12 जो मुख्य नियम हैं, वे जो परमात्मा का नियम है, जिन नियमों से सृष्टि का संचालन होता है, वह हुक्म है। नानक देव कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विकसे बेपरवाह। मैं हुक्मी मतलब परमात्मा और हुक्म उसका बनाए हुए नियमों का पालन करता हूँ और बेपरवाह जीता हूँ। महावीर जिस धर्म की बात करते हैं उसका अर्थ है कि अपने मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित होना धर्म है। कई या और हमारा मूल स्वभाव आत्मा का स्वभाव, हमारा मूल स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव, मूल स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? मंगल है, आनंद है। आत्मा का स्वभाव अहिंसा है। इसलिए महावीर कहते 3 आयाम है, अहिंसा, संयम, तप। जो मूल स्वभाव है वो अहिंसा है। अब चेतना जब जुड़ गई तो थोड़ा सा इसमें मिक्सचर हुआ, तो वहाँ पर संयम भी चाहिए, क्योंकि चेतना है, हम जीवन जीते हैं। जीवन में क्या है? चैतन्य भी है और चेतना भी है और शरीर भी है। तो कहता है शरीर के तल पर तप, चेतना के तल पर संयम और आत्मा के तल पर अहिंसा। आत्मा का मूल स्वभाव अहिंसा है। हमने क्या बताया? आत्मा में निगेटिव फीलिंग नहीं है, और हिंसा क्या है? निगेटिव फीलिंग है। बिना निगेटिव फीलिंग के तुम हिंसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हिंसा का मतलब चेतना में कहीं न कहीं निगेटिव फीलिंग है, तो दूसरे को मनसा वाचा कर्मणा तुम चोट पहुंचा सकते हो। आत्मा की कैपेसिटी नहीं है, आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। आत्मा के लिए बात विचार ये है, एलियन है कि किसी को चोट पहुंचाए। तो इसलिए अपना मूल स्वभाव हमारा क्या है? अहिंसा है। तो अपने मूल स्वभाव में ग्राउंडेड हो जाना,
अपने मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाना धर्म है। ठीक है, सबको क्लियर है? हाथ उठाओ, सबको क्लियर हो गया? ये ब्यूटीफुल। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। क्यों अहिंसा परम धर्म है? क्योंकि अहिंसा में अगर हम प्रतिष्ठित हैं तो अपने मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित है, और अहिंसा का ही के ही कारण हमारे यहाँ मंगल भी है, हम प्रेम भी, ये सब क्या है? अहिंसा के ही आयाम है। मंगल, प्रेम, आनंद, ये सब अहिंसा के ही रूप है। तो अपना मूल स्वभाव, और मूल स्वभाव आत्मा का है अहिंसा। वैसे तुम कह सकते हो मंगल, तो मंगल में प्रतिष्ठित हो जाना धर्म है। ये मंगलमय हो जाना, मंगलमय हो जाना, और ये धर्म का मर्म है। धर्म का मतलब कि धीरे धीरे मंगल भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ, और इतना प्रतिष्ठित हो जाओ कि तुम्हें अमंगल रह ही नहीं। मूलतः हर व्यक्ति मूल स्वभाव, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है मंगल का है, मूल स्वभाव मंगल का है। तो फिर कहाँ से ये काम क्रोध लोभ मोह? क्योंकि तुम्हारे भीतर अमंगल का रेशियो आ गया थोड़ा। तुम्हारा पानी ग्लास में कम हो गया, जैसे मान लो ये जल है, जैसे जैसे इसमें जल कम हो जाएगा इसमें हवा ऑटोमेटिक भर जाएगी, भर जाएगी। हवा को निमंत्रण देना नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारे मूल स्वभाव में मंगल का तल जैसे जैसे नीचे होगा, वैसे वैसे अमंगल भाव बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस अमंगल भाव के कारण ही सारे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, क्योंकि मंगल भाव की कमी। और एक और बात कि जो पॉजिटिव फीलिंग है उनका अस्तित्व है, मंगल का अस्तित्व है या नहीं? प्रेम का अस्तित्व है कि नहीं? आनंद का अस्तित्व है या नहीं? काम का अस्तित्व है कि नहीं? क्यों? कामना तो तुम्हारे भीतर है। क्रोध का अस्तित्व है कि नहीं? कौन है बोला? हाथ उठाओ। लोभ का अस्तित्व है या नहीं? है। कौन बोल? हाथ उठाओ। कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। मोह का अस्तित्व है कि नहीं? इन सब का अस्तित्व नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है। क्यों? ये क्षण भर के लिए आते हैं, विदा हो जाते हैं। लेकिन प्रेम क्षण भर के लिए आता और विदा होता नहीं है, प्रेम स्थायी है। जितने भी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो स्थायी है, तुम्हारी आत्मा में है। लेकिन जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो उनका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे गंगा का पानी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन प्रदूषण आता है, वो पानी से नहीं आता। कहाँ से आता है? बाहर से आता है। ऐसे ही तुम्हारी चेतना में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, फिर कहाँ से आता है? ये बाहर से आता है। ये बाहर से प्रदूषण से आता है, ये तुम्हारी कंडीशनिंग के कारण आता है। टिट फॉर टैट तुम्हें सिखाया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। आ गया प्रदूषण, अब बदला लेना है, अब प्रतिशोध लेना है। ये सब गंगा का प्रदूषण है, तुम्हारे मूल स्वभाव में बदला नहीं है, तुम्हारे मूल स्वभाव में प्रतिशोध नहीं है। लेकिन ये सब प्रदूषण तत्व है, वे आ गए। इसलिए निगेटिव का अस्तित्व नहीं है। ये मान के चलो कि तुम्हारे स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। तो कहाँ से आ गया? ये आ गया तुम्हारे मंगल भाव का जो पारा है वो नीचे चला गया। मंगल भाव का जल नीचे चला गया तो ये सब आकर के भर गए। अब इनसे मुक्त होने का क्या उपाय है? लड़ने की जरूरत नहीं है। संसारी और साधक में ये अंतर है। संसारी क्या करेगा? ये लड़ेगा, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से ये लड़ेगा। और साधक क्या करेगा? इनसे साधक विल नॉट बॉदर एट ऑल। वो सिर्फ अपने मंगल भाव को बढ़ाएगा, सिर्फ अपने मंगल भाव को बढ़ाएगा। और जैसे जैसे मंगल भाव बढ़ेगा
ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे ही विदा हो जाएगा। उसके लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भी हिंसा नहीं करेगा कि काम रहेगा तो स्वीकार करेगा। जितना है कहेगा कि ठीक है, तुम भी ठीक हो, तुम्हारा भी बंधन है, तुम्हारा भी स्वागत, एक साधक स्वागत करेगा, एक संसारी लड़ेगा। क्योंकि लड़ने के लिए थोड़ी हिंसा चाहिए, और नहीं लड़ेगा। ये शुद्ध मंगल भाव में रहेगा और ही विल नॉट बॉदर कि ये मच्छर भी यहाँ पर हैं। वो अपना गुड नाइट चलाएगा। गुड नाइट चलाते मच्छर अपने ही विदा हो जाएगा। वो मच्छरों की परवाह नहीं करेगा, वो अपना गुड नाइट, मंगल का गुड नाइट चलाएगा और सारे मच्छर ये काम, क्रोध, लोगों के विदा हो जाए। ठीक है, तो ये जो है अहिंसा, ये जिसको संयम और तप, इन तीनों का संक्षिप्त में आज कर लेंगे, ताकि धर्म क्या है इसका पूरा तुमको नक्शा सामने आ जाए। धर्म है मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित होना। महावीर कहते हैं कैसा धर्म, जिसके 3 अंग हैं, अहिंसा और क्या है, और तप। महावीर की परिभाषा बड़ी सिंपल है, ओशो की परिभाषा बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी हिंसा क्या है? दूसरे को अपने अनुसार चलाना। इससे बड़ी हिंसा कुछ भी नहीं है। और गजब की बात है, कोई किसी के अनुसार चलना नहीं चाहता। न तो पत्नी पति के अनुसार चलना चाहती है, न पति पत्नी के अनुसार चलना चाहता है, न बेटा पिता के अनुसार चलाना चाहता है, और 100% पिता अपने पुत्र को अपने अनुसार चलाना चाहता है। 100% पति अपनी पत्नी को अपने अनुसार चलाना चाहता है। 100% पत्नी अपने पति को अपने अनुसार चलाना चाहती है। सत्य वचन है या नहीं? सत्य है। और यही हिंसा है, ये हिंसा है। तो क्यों हम चलाना चाहते हैं? क्यों चलाना चाहते हैं? कुछ है उत्तर तुम्हारे पास? अहंकार। ये अहंकार के कारण हम दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। अहंकार के कारण कामना है, और कामना क्या है? दूसरे को अपने अनुसार चलाना। तो अहंकार में जीना हिंसा है, और निरहंकारिता में जीना अहिंसा। और इस कसौटी पर अपने को कसना कि तुम्हारे भीतर हिंसा है कि अहिंसा। ईमानदारी से उठाओ, कितने लोगों के भीतर हिंसा है? हाथ उठाओ। वेरी ऑनेस्ट पीपल। और लेकिन एक बात तुम्हें पता चल गई कि अहिंसा का मार्ग निरहंकारिता के द्वार से जाता है। तो अब तुम्हें कोशिश करना है कि सब स्वतंत्र हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम सुझाव दे सकते हो कि मेरी ये दृष्टि है, बाकी तुम मैच्योर हो, तुम अपना भला बुरा सोच करके तुम करना। तुम एक्सपेक्ट न, तुम सुझाव कोई मांगे तो दे देना, वो भी बिना मांगे नहीं, अनामंत्रित सुझाव नहीं देना है। लेकिन कोई कहे, पुत्र पूछता है कि हाँ पिताजी आपका इसमें क्या सुझाव है, तो कहो कि बेटा मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन बाकी तुम खुद होशियार हो, तुम समझ। अब तुमने हिंसा नहीं किया, लेकिन अगर तुमने कहा कि मेरे देखे ये ठीक है, ये कर लो, तुमने हिंसा कर दिया, क्योंकि तुमने अपनी कामना जोड़ दी वहाँ पर। देखिए, तुमने सुझाव दिया, कहा कि मेरी दृष्टि से ऐसा है। महावीर किसी को नहीं कहते कि तुम ऐसा करो, वो यहाँ तक कहते कि मैं जो कह रहा हूँ शायद ये ठीक है, शायद ये सत्य है, बाकी तेरी मर्जी। महावीर ये हिंसा नहीं करेंगे कि मेरी ही मर्जी ठीक है, मेरा ही वक्तव्य ठीक है, मेरा ही मत ठीक है, इसे ही तुम्हें मानना चाहिए, या मेरे भिक्षुओं को ऐसा, मेरे मुनियों को मानना चाहिए। कहीं भी वे आग्रह महावीर नहीं करते। अपनी मर्जी थोपते ही नहीं। कहते हैं अपनी माँ की मृत्यु हो जाती है, पहले तो कहते कि जाना है, माँ कहती कैसे, मैं अभी जिंदा हूँ तो सन्यासी बनेगा। कहते कि ठीक है, माँ को मैं अपने अनुसार नहीं सोचने के लिए मजबूर करूँगा। फिर माँ की मृत्यु हो गई। बड़े भाई से कहते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूँ, जंगल जाना चाहता हूँ, तपस्या करूँ। बोले तो कैसा आदमी, अभी अभी माँ मरी है, अभी राख भी ठंडी नहीं हुई है, तो जाने की बात करता है। महावीर कहते मैं अपने भाई को अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। 1 साल 2 साल 3 साल बीतता है, बड़ा भाई देखता है तो घर में रहते हुए जंगल में है,
कहते कि अब तेरे साथ अत्याचार होगा, मैं और रुकने के लिए कहूँ, अब तू जा सकता है। तब महावीर जाते हैं। बुद्ध जैसा चुपके से नहीं निकल जाते। महावीर सब किसी को अपने अनुसार चलाना नहीं चाहेंगे, और यही अहिंसा है। अगर इस मार्ग पर चलते हो तो तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, मंगल के मार्ग पर चलते हो। संयम क्या है? ये दोनों को जोड़ता है, प्राण की तरह है। याम की गुठली और छिलके के बीच का गुद्दा है। और सच कहो, जैसे आम है, गुठली हमारे किसी काम की नहीं, छिलका हमारे किसी का काम का नहीं, दोनों को फेंक देते हैं। हमारे काम का वो बीच का जो गुदा है उसको हम खाते हैं। तो सच कहो तो एक साधक के लिए संयम सबसे बड़े काम का है। सीधी सादी बात जो महावीर कह रहे हैं, ये बीच की बात है। वो जो गुदा है एक तरफ छिलका से जुड़ा है और एक तरफ कहाँ से जुड़ा है? उस गुठली से जुड़ा है। संयम का अर्थ है कि आत्मा से जुड़कर जीवन को जीना संयम है। ठीक, आत्मा से जुड़ करके अर्थात साक्षी होकर जीना, निष्कंप होकर के जीना, शांति। चारों तरफ अशांति है, छिलका जहाँ है वो अशांति है, ठीक। लेकिन हम आत्मा से जुड़ करके अगर जीते हैं तो उस अशांति के बीच भी हम शांत रह सकते हैं। चारों तरफ कंप है संसार में, लेकिन आत्मा से जुड़ करके जीते हैं तो हम निष्कंप होकर के जी सकते हैं। तो शांत होकर के जीना, निष्कंप होकर जीना, अडोल होकर के जीना, साक्षी होकर के जीना, ये क्या है? संयम है। अर्थात अब आत्मा नहीं है, वो बीज नहीं है गुदा, लेकिन गुदा बीज से जुड़ा हुआ है। तो क्या जैसे पतंग है, अगर चरखी से जुड़ी है तो हवा में उड़ेगी, लेकिन चरखी से कट गई, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या? एक कटी पतंग है। लेकिन अगर चरखी से जुड़ जाओ, क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या? उड़ती पतंग है। तो जो संयमी होगा साधक वो उड़ती पतंग है, और जो आत्मा से कट करके जीता है ऐसा संसारी कटी हुई पतंग है उसकी जिंदगी। ठीक है? राइट। तप क्या है? तपस्या। तप क्या है? महावीर कहते हैं शरीर और मन की शुद्धि तप है। सीधी बात है। मन की शुद्धि क्या है? पारमिता। महावीर का शब्द, बुद्ध का शब्द है पारमिता। पारमिता का मतलब क्या हुआ? सत्य, शील, धैर्य, क्षमा, मंगल, प्रेम। इन भावों को अपने जीवन में अपनाओ, शुद्धि तत्व को, शुद्ध तत्व को अपने जीवन में उठाओ तो अशुद्धियाँ विदा हो जाती हैं। सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाओ, धैर्य हो, शील हो, सत्य हो, अहिंसा हो, करुणा हो, दया हो, इसको अपनाना पारमिता है। और दूसरा शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि कैसे वो कर रहे हैं? ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन तप है। जो हमारे भीतर ऊर्जा है, सामान्यतः क्या होता है कि ऊर्जा डाउन रहती है। जैसे ओशो ने जितनी ध्यान विधियाँ दी हैं वो सब ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए दी है। इसलिए ब्रह्मचर्य को तप माना गया है, क्योंकि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हम करते हैं। इसलिए महावीर ने दो प्रकार के तप कहे। एक कहा है बाह्य तप और एक कहा है आंतरिक तप। बाह्य तप में क्या है? अनशन करो, शरीर शुद्ध होगा। नहीं तो अल्पाहार करो, ऊणोदरी। महावीर का शब्द है ऊणोदरी, अर्थात अल्पाहार करो। तो शरीर के शुद्धि के लिए जो जो तुम करते, या ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, जैसे अंतर तप है शीलवान जीवन, मंगल भाव से भरे हुए भरो, अहिंसा भाव। मैं अहिंसा की नहीं, अहिंसा भाव की बात अब कर रहा हूँ। तो दया करना, दूसरे पर करुणा करना, प्रेम करना, सेवा बहुत बड़ा तप है। यह मानसिक तप है, यह अंतर तप है। तो और जो शरीर के तल पर जो तुम करते हो उसको क्या कहते हैं? बाह्य तप। ठीक है? समझ गए? अहिंसा क्या है, संयम क्या है, तप क्या है, मंगल क्या है। तो ओशो के 30 प्रवचनों का सार 30 मिनट में कितने लोग समझ गए? हाथ उठाओ। देखा, माय पीपल आर सो इंटेलिजेंट।